हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज हम सीखने वाले गो स्लाइस के बारे में। आगे जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोज़ लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के ट्यूटोरियल कंटेंट में हम ये 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। स्लाइस क्या होता है गो में, स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं और स्लाइस का एग्जाम्पल क्या है वो प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। तो स्लाइस क्या होता है? स्लाइस एक टाइप का डायनेमिक एरे होता है। एक विंडो पकड़ लो, ठीक है? तो उस विंडो से आप कुछ पार्ट देख पा रहे हो एरे का, ठीक है? उसी पार्ट को एक्सेस कर पा रहे हो, उसी पार्ट को मॉडिफाई कर पा रहे हो। स्लाइस का बेनिफिट क्या है कि आप उसको डायनेमिकली इंक्रीज कर सकते हो, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है और गो ने उसको इफिशिएंट बनाया है फॉर डायनेमिक यूसेज। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं, स्लाइस का फॉर्मेट कैसा होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्लाइस 3 वे में आप डिफाइन कर सकते हो। पहला वे जो है इट इज़ सिमिलर टू एरे, जहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हो, फिर उसका टाइप देते हो, जो कि इंट, फ्लोट, किसी भी टाइप का एरे हो सकता है, और फिर आप उसके एलिमेंट्स देते हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमने ब्रैकेट में नंबर नहीं दिया हुआ, तो जब आप उसका नंबर नहीं स्पेसिफाई करते हो तो इट बिकम्स अ स्लाइस, ठीक है? तो ये डायनेमिक है, आप इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हो जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो। दूसरा जो वे है वो यूजिंग मेक कीवर्ड है। ये गो का एक स्पेशल कीवर्ड है जो गो ने ही दिया हुआ है। तो इससे आप स्पेशल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कि स्लाइस हो गया, मैप हो गया। क्यों? बिकॉज ये थोड़े डायनेमिक होते हैं नेचर में, तो इसलिए गो ने एक सेपरेट कमांड दी थी है। इसमें अगर आप देखोगे इनिशियल साइज़ और कैपेसिटी भी बतानी पड़ती है। इनिशियल साइज़ मतलब इनिशियली एरे में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, कैपेसिटी मतलब ये एरे की साइज़ कब बढ़ानी है। अभी क्या होता है ना इंटरनली, गो पहले 5 एलिमेंट्स समझो, आपने 5 और 10 का साइज़ और कैपेसिटी दिया हुआ है, तो आप 5 एलिमेंट्स डाल सकते हो। बट ओवर द पीरियड अगर उसको आपकी कैपेसिटी और एलिमेंट्स डालने हैं जो कि एरे में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें डाल सकते हो। तो जब तक उसने कैपेसिटी रिजर्व करके रखी है फॉर द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जो भी आप कैपेसिटी डिफाइन करोगे, अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो वो सेम और मतलब सेम साइज़ की कैपेसिटी और रिजर्व कर लेगा। तो ये हम एग्जांपल में देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो होपफुली आपको ये सेकंड फॉर्मेट समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो ऑफ कोर्स आपको एग्जांपल में समझ आएगा। थर्ड टाइप जो है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एरे एग्जिस्ट करता है या फिर कोई स्लाइस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप उससे स्लाइस बना सकते हो। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि समझिए एक बड़ी विंडो है, ठीक है, उसमें से अगर आप एक छोटी विंडो लेते हो, जैसे कि अगर 5 एलिमेंट का स्लाइस है आपके पास, तो आप उसमें से 1 2 3 का ही स्लाइस बनाना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 इंडिकेट करता है कि ये स्टार्टिंग पोजिशन है स्लाइस की, और 3 इंडिकेट करता है ये एंडिंग पोजिशन है स्लाइस की। तो इसको और थोड़ा डिटेल में प्रोग्रामिंग में देखते हैं दोस्तों। होपफुली आपको फॉर्मेट क्लियर होगा कि कैसे स्लाइस डिफाइन करते हैं। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो एग्जांपल में और क्लियर होगा, और तब भी क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स कमेंट्स में डालो, आई विल एड्रेस देम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चालू करते हैं पहले फॉर्मेट से। वेरिएबल करके एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, मैंने उसका नाम ही वेरिएबल दिया हुआ है, और पहले टाइप को यूज़ करते हैं। हमने क्या देखा था? पहला टाइप हमने स्क्वायर ब्रैकेट दी थी जिसमें हमने साइज़ बताया नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे उसका टाइप दे दिया, फिर अंदर उसके एलिमेंट्स दे दिए। आप कितने भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट ले रहा हूँ। तो ऐसे करके हमारा पहला स्लाइस बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वेरिएबल रन करते हैं, तो 1 2 3 4 5। अगर मुझे एक वेरिएबल एक्सेस करना है इसमें, तो एक ही वेरिएबल प्रिंट करना है। तो ये सिमिलर टू एरे है। एरे में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल 0, ठीक है, रन करते हैं, तो 1 हो गया। अगर मैं 2 करता तो 3 आना चाहिए, तो 0 1 2। तो अगर आपको याद होगा दोस्तों, एरे का इंडेक्स चालू होता है 0 से, 0 1 2 3 ऐसे करके जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 आ गया। दूसरा वे क्या था इसको इनिशियलाइज करने का? हम वेरिएबल एक वेरिएबल 2 लेते हैं, वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ है, वेरिएबल 2 लेते हैं, यहाँ पे मेक कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फिर से हम इंटीजर के एरे के ऊपर ही स्लाइस बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें इनिशियल साइज़ होगी 5 और कैपेसिटी होगी 10 की, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल 2 हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। 0 को समझिए हमने 0 दे दिया, फिर 0 पोजीशन पे 0 ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4, ठीक है, 5 पोजीशन हो गई हमारे पास। 5 पोजीशन में 0 1 2 3 4, और इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एलन वेरिएबल 2,
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ गया है। एंड तीसरा फॉर्मेट जो था वो समझिए आप एक एग्जिस्टिंग स्लाइस या एरे से, अभी हम यहाँ पे स्लाइस ही लेंगे, स्लाइस से जिससे कि समझे वेरिएबल 2 है, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई मुझे 1 से 3 तक के एलिमेंट्स चाहिए इस नए स्लाइड्स में, 1 से 3 तक के एलिमेंट्स हमें एक्सेस करते आना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रिंट करें वेरिएबल 3 तो 1 2 आ गया। अभी दोस्तों आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वेरिएबल 3 के समझिए 0th लोकेशन को मॉडिफाई करें, ठीक है, हम बोल दें ये 3 है। अभी ये देखना दोस्तों कि ये लोकेशन जो वेरिएबल 2 का जो डेटा था वो भी चेंज हो जाएगा। और अभी हम रन करें, पहले हमें वेरिएबल 2 को प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हो वेरिएबल 2 चेंज हो गया है दोस्तों। हमने यहाँ पे 3 असाइन किया था, वेरिएबल 2 को जब हमने प्रिंट किया तो 1 की जगह पे 3 आ गया। तो ये कैसे हो रहा है? जैसे कि हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लाइस में देखा कि स्लाइस जो है वो एक अंडरलाइंग एरे को पॉइंट करता है। जब हमारा वेरिएबल 3 का स्लाइस बना वो वेरिएबल 2 के ही एरे को रेफर कर रहा था दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप वेरिएबल 3 के कोई भी एलिमेंट को चेंज करो तो उसका जो अंडरलाइंग एरे है जो वो रेफरेंस कर रहा है, राइट, वो भी चेंज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स उस एरे को पॉइंट करते हैं वो उस डेटा को दिखाना चालू कर देते हैं बेस्ड ऑन कि वो पोजीशन उनको विजिबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल 3 को 1 से 3 की ही पोजीशन विजिबल है, इसलिए अगर हम वेरिएबल 3 प्रिंट करें तो तो आप देखोगे कि 3 2 यहाँ पे भी आ गया है दोस्तों। तो पहले ये 1 2 था, ये 3 2 आ गया, राइट। ये 0 1 2 3 4 था, ये 0 3 2 3 4 हो गया वेरिएबल 2। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्लाइस दोस्तों। तो स्लाइस आप थोड़ा केयरफुली यूज़ कीजिए। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।